हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मजे में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस स्टडी में हम देखेंगे आपके पर्सन के इस वक्त की फीलिंग्स, आपके लिए क्या सोच रहे, क्या फील कर रहे हैं और अगले 24 घंटों के एनर्जीज भी चेक करेंगे। ठीक है, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाते हैं। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करने हैं। ठीक है, एंजल्स क्रिस्टल्स ब्रेसलेट, क्रिस्टल या क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं सेम नंबर पे कांटेक्ट करना है। मेरा सिर्फ एक नंबर है जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, आपके पर्सन का दिल, दिमाग, सबकॉन्शियस माइंड चेक करते हैं। गाइड करें यूनिवर्स। इस वक्त मेरे यूवर्स के पार्टनर के दिल में मेरे यूवर्स के लिए क्या है, मेरे यूवर्स के पार्टनर के दिल में मेरे यूवर्स के लिए क्या है। पेज ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ सोर्ड्स। इस वक्त मेरे व्यूअर्स के दिल में क्या है इनके पार्टनर के लिए। इस वक्त मेरे व्यूअर्स के दिल में क्या है। डेविल एनर्जीज, 2 ऑफ कप्स, चैरियट। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि आपके पर्सन के हो सकते हैं। नंबर 1, 15, 7, 2, 5 आपके पर्सन के बर्थ डेट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो इस वक्त आपके पर्सन के दिल में है एक अलग सा डर, जो 10 ऑफ सोर्ड्स वाला पेन इस पर्सन ने आपको दिया है। उसके बाद अगर ये चाहे फिर भी इस रिश्ते में रियूनियन नहीं कर सकते। इनकी फीलिंग्स तो आपके लिए ट्रू है, कभी भी चेंज नहीं हुई है और अभी भी इस पर्सन को लगता है कि इन्होंने कोई बेवकूफी करी थी आपसे मूव ऑन कर कर। इनका दिल कहता है, इनको रियलाइजेशन है अपने जल्दबाजी में लिए गए हुए डिसीजन के ऊपर। आपके पर्सन को करंट में बहुत ज्यादा रिग्रेट है। आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डालकर ये पर्सन बहुत ज्यादा खुद ही मर रहे हैं। ठीक है, इनका दिल टूटा हुआ है। 10 ऑफ सोर्ड्स, जीना मरना मुश्किल है इस पर्सन के लिए। रातों की नींदें उड़ चुकी है और ये सिर्फ और सिर्फ रियूनियन करना चाहते हैं। अब इनका दिल आपके साथ फैमिली देख रहा है, आपके साथ बच्चे देख रहा है और मरते दम तक आपके साथ रहना चाहता है। हीरोपन की एनर्जी यही बताती है कि इस पर्सन को कहीं ना कहीं यकीन है इस बात के ऊपर कि आप आज भी इस पर्सन से बहुत प्यार करते हो। ठीक है, लेकिन अगर आपके साइड से बात करूं तो यस, यहाँ पे डेविल विद 2 ऑफ कप्स की एनर्जीज आई है। टॉक्सिक रिलेशनशिप को बता रहा है करंट में। आपको यकीन नहीं हो रहा है, आपका दिल कह रहा है कि पता नहीं कि क्या ये पर्सन आपसे प्यार करता भी है या इनको सिर्फ आपसे फिजिकल अट्रैक्शन है। या आता क्यों आपके पास, जाता है, आता है, जाता है, आता है, ऑन एंड ऑफ में आपको रखता है। 8-8, 10-10 दिन तक आपको ब्लॉक कर कर रखता है। ऐसे पर्सन से क्या करो आप, क्या करूं मैं। ये प्यार ही नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ और जैसे कि लस्ट और हवस के चक्कर में ये पर्सन है। कभी लगता है कि बहुत प्यार करता है आपसे, तो टॉक्सिक बन चुका आपका रिश्ता करंट पे और आपका विश्वास टूट रहा है। आपका दिल यकीन नहीं कर पा रहा है इस पर्सन की बातों के ऊपर, इनकी हरकतों के ऊपर कि क्या ये आपसे प्यार करते भी है कि नहीं। ठीक है, आपका दिल कह रहा है करंट में कि इस पर्सन से भागने में ही भलाई है, इनको एक मौका आपको देना ही नहीं चाहिए। इस तरह से आपका दिल करंट में कह रहा है। इस पर्सन के ऊपर आपको भरोसा करने का दिल ही नहीं करता। ठीक है, जड़ करिए यूनिवर्स। इस वक्त मेरे यूवर्स के पार्टनर के दिमाग में क्या है मेरे यूवर्स के लिए। इस वक्त मेरे यूवर्स के पार्टनर के दिमाग में मेरे यूवर्स के लिए क्या है। मेरे यूवर्स के पार्टनर के दिमाग में मेरे यूवर्स के लिए क्या है। दिमाग में पेज ऑफ पेंटाकल्स, उनके पार्टनर के दिमाग में फिर से 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज आई है। 8 ऑफ वैंड्स। गाइड करिए यूनिवर्स। इस वक्त मेरे यूवर्स के दिमाग में क्या है इनके पार्टनर के लिए। मेरे यूवर्स के दिमाग में क्या है। 7 ऑफ पेंटाकल्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ पेंटाकल्स। तो करंट एनर्जीज में आपके पर्सन का दिमाग कहता है जैसे कि ऑफर इनके हाथ में है, मतलब कि न्यू बिगिनिंग इनको आपके साथ करना है, प्यार के साथ इस रिश्ते में वापस आना है और बहुत स्पीड से। मतलब अभी के अभी इनका दिमाग कह रहा है कि तू जा और उससे बात कर, तभी तू इस गम से बाहर निकल सकता है, तेरे डिप्रेशन से बाहर निकल सकता है। लेकिन इनको लगता है कि अगर ऐसा करेंगे तो शायद आप इस पर्सन को और ज्यादा हर्ट करोगे। ठीक है, इन्होंने जितनी तकलीफ आपको दी है, आप इससे ज्यादा तकलीफ इस पर्सन को दोगे। पहले ये मर चुके हैं आपके बिना। इनके दिल ने इनको पल पल जताया है, इनके दिल ने इनको पल पल फील कराया है अपनी गलती का। रियलाइजेशन इस पर्सन को हो चुका है और इसके बाद अगर ये आपसे बात करेंगे तो आप भी इस पर्सन को रियलाइजेशन कराने में लग जाओगे। आप इस पर्सन को इनकी गलतियां गिनाने में
लग जाओगे और इनको और दुखाओगे और हर्ट करोगे और परेशान कर कर छोड़ोगे, आप इनका डिप्रेशन और ज्यादा बढ़ा दोगे। तो इस तरह से इनका दिमाग इनको करंट में कह रहा है। इनकी तरफ से ऑफर आ रहा है आपको, लेकिन क्यों आ रहा है? क्योंकि ये खुश नहीं है आपके बिना, और इनको अब पता चला है आपको छोड़ने के बाद इनकी जिंदगी कैसे हो रही है। ठीक है, तो अपनी मुश्किलें दूर करने के लिए पर्सन अगर आपके पास आते हैं तो आप क्यों इनको सपोर्ट करोगे? इनका दिमाग आपके पास आना चाहता है, लेकिन इनको बार बार इस तरह से फील हो रहा है कि आप इस पर्सन को अब सपोर्ट नहीं करोगे। ठीक है, तो इनका दिमाग भी इनको आपके पास आने से रोक रहा है। और अगर आपके दिमाग की बात करूं तो आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो। पहले तो आपको लगता है कि मैंने इसे बहुत प्यार किया था, आपका दिल कहता है कि मैंने इसे अनकंडीशनल लव किया था, मैंने इसे इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहा था। लेकिन इसने आपको क्या किया? बहुत रूल किया, अपने डिसीजन आपके ऊपर थोप दिए, रेस्ट्रिक्शंस डाल दिए इस रिश्ते में, जैसे कि आप इनको कॉल मैसेज खुद होकर नहीं करोगे, आप इनको इतने दिन तक बात नहीं करोगे, या अपने मर्जी से आपसे बात करेंगे, तब तक आप चुप बैठे रहोगे। आप देखो इनकी जिंदगी में जो चल रहा है, लेकिन आप कुछ चेंज करने की कोशिश मत करो। ऐसी ऐसी बातें जो इस पर्सन ने आपको बोली थी, इनका जो रूड बिहेवियर आपके लिए था, उस रूड बिहेवियर से आपको करंट में बहुत नफरत है, और आपका दिमाग करंट में कह रहा है कि इसने आपके प्यार को नहीं समझा। अब इसके पास चाहे जितने ऑप्शंस अवेलेबल हो, लेकिन ये पर्सन आपको नहीं पा सकता। आपका दिमाग चाहता है कि ये पर्सन एक बार आपके पास आए, आपसे बात करे, और आप इनको सामने से ठुकरा दो। ठीक है, आपको इस पर्सन को अपनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप बस इस पर्सन को अपने साइड से रिजेक्ट करना चाहते हो, आप इस पर्सन को ठुकराना चाहते हो। जो इन्होंने आपके साथ किया है आप उनको उसी तरह से ट्रीट करना चाहते हो। ठीक है, क्योंकि अब आपका भरोसा नहीं है इस पर्सन के प्यार के ऊपर। अब हम चेक कर लेते हैं आप दोनों के सबकॉन्शियस माइंड में करंट में क्या है। गाइड करो यूनिवर्स, इस वक्त मेरे यूनिवर्स के पार्टनर के सबकॉन्शियस माइंड में मेरे यूनिवर्स के लिए क्या है। मेरे यूनिवर्स के पार्टनर के सबकॉन्शियस माइंड में इस वक्त मेरे यूनिवर्स के लिए क्या है सबकॉन्शियस माइंड में। यस, सबकॉन्शियस माइंड में तो 100% रिग्रेट है इस पर्सन को, जो इन्होंने आपसे मूव ऑन किया था किसी और के लिए। अपने फायदे के चलते ये पर्सन आपको छोड़कर चले गए थे, और सोच लिया था कि अगर ये जाएंगे तो बहुत खुश रहेंगे, इनको कभी आपकी याद नहीं आएगी। और ये सोचना है आपके पर्सन की सबसे बड़ी गलती है, ये आपके पर्सन के सबकॉन्शियस में है। इनको आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो, आपसे मूव ऑन करके इनको जिंदगी भर सिर्फ रिग्रेट ही करते रहना पड़ेगा, ये इनके सबकॉन्शियस में है। और इसी वजह से 9 ऑफ कप्स की एनर्जीज बताती है कि आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो, और आप ही को अपनाना है। कुछ भी हो जाए ये अपनी विश कंप्लीट कर कर रहेंगे, ये आपको अपना कर रहेंगे। ठीक है, ये आपके सामने माफिया मांगेंगे, ये आपको रिक्वेस्ट करेंगे अपनी मूव ऑन के लिए, चाहे आप जो इनसे मनवा लो आपके पर्सन मानेंगे, लेकिन ये आपको अपना कर रहेंगे। ये आपके पर्सन के सबकॉन्शियस में है। गाइड करो यूनिवर्स, इस वक्त मेरे यूनिवर्स के सबकॉन्शियस माइंड में क्या है। इस वक्त मेरे यूनिवर्स के सबकॉन्शियस माइंड में क्या है। मेरे यूनिवर्स के सबकॉन्शियस माइंड में यस, एस ऑफ सोर्स, क्वीन ऑफ सोर्स, एम्प्रेस। आपको देखिए, आपको लगता है कि आप इस पर्सन के एम्प्रेस बनना डिजर्व करते हो, लेकिन आपने डिसाइड कर ही लिया है कि जब तक कि आपको एम्प्रेस की एनर्जीज फील नहीं होगी, मतलब कि जब तक कि आपके पर्सन आपको स्पेशल फील नहीं कराएंगे, जब तक कि आपको ये एहसास नहीं होगा कि हाँ ये पर्सन सच में आपको अपने एम्प्रेस मानते हैं, सच्चे दिल से आपको अपनाना चाहते हैं, प्यार के लिए वापस आ रहे हैं, जरूरत के लिए वापस नहीं आ रहे, कि वहां पे इनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, उनको गिल्ट हुआ, और जो कि वहां पे जो प्यार चाहिए था, अनकंडीशनल लव चाहिए था, वो नहीं मिला, फिजिकली पर्सन अनसेटिस्फाइड रहे, और इसीलिए इनको आपकी जरूरत है और इसी वजह से आ रहे हैं आपके पास। ये एनर्जीज आपको नहीं चाहिए। अब आपका माइंडसेट फिक्स है, इस पर्सन को आप तब तक इग्नोर करते रहोगे जब तक कि आपको ये पर्सन ये एम्प्रेस की एनर्जीज फील नहीं कराएंगे, या आपको ये स्पेशल फील नहीं कराएंगे। आपको इस पर्सन के साथ रियूनियन करना ही है, लेकिन एनर्जीज में है एम्प्रेस, आपको फील होना चाहिए, इनसे आपको ट्रू लव फील होना चाहिए। ठीक है, आपने बहुत सपने देखे इस पर्सन को लेकर, इनसे शादी करने को लेकर, आपने भी बच्चा देखा इस पर्सन के साथ, आपने कभी भी इस पर्सन के अलावा किसी और के बारे में सोचा नहीं है, लेकिन इस पर्सन ने तो सोच लिया किसी और के बारे में। तो अब अगर ये आता है तो आपको ये ट्रू लव अगर फील होता है तो ही आप इस पर्सन को अपनाओगे, नहीं तो फिर टाटा बाय बाय आपके साइड से इस पर्सन को। ठीक है, आपने इस पर्सन को पीठ दिखाना ही है, ये तय कर रख लिया है। ठीक है, तो आप दोनों का दिल, दिमाग और सबकॉन्शियस माइंड था। अब हम चेक करते हैं अगले 24 घंटों में आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या रहेगी। गाइड करो यूनिवर्स, ये जो भी एनर्जीज आई है ऐसी एनर्जीज में अगले 24 घंटों में इनके पार्टनर की फीलिंग्स मेरे यूनिवर्स के लिए क्या रहेगी।
24 घंटों में इनके पार्टनर की फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या रहेगी। इनके पार्टनर की फीलिंग्स, यस, अपनी बेवकूफियों के बारे में सोचते रहेंगे। जो अभी सोच रहे वही थॉट्स इनके 24 घंटों में भी इनके माइंड में चलते रहेंगे। ओवर थिंकिंग की वजह से परेशान रहेंगे, कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव, कभी अच्छा कभी बुरा, कभी बात करना कभी नहीं करना, प्लान बनाना फिर से प्लान को मिटा देना, और जैसे कि अपने आप में ही सोचते रहना कि कोई नहीं, वो कहीं नहीं जाएगी, सब कुछ अच्छा होगा, आएगी, खुद मैसेज करेगी, खुद मिलेगी, खुद एफर्ट्स लगाएगी। अपने आप को वहम में रखते हुए आपके पर्सन दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपके साइड से कुछ भी ऐसे एनर्जीज नहीं जाने की वजह से इस पर्सन को बहुत बर्डन फील होगा और डिप्रेशन इनका और ज्यादा बढ़ेगा अगले 24 घंटों में, ठीक है। जैसे कि मूव ऑन किया था इन्होंने, और उस मूव ऑन के बदले आपने अब इस पर्सन को सच में हमेशा के लिए मूव ऑन करने के लिए मजबूर कर दिया है। अब आप इस पर्सन को पहले जैसे पसंद नहीं करते, अब आपने ही मूव ऑन कर लिया है, आप ही किसी और के साथ जाना चाहते हो। अब ये पर्सन आपकी विश फुलफिलमेंट नहीं रहे, ऐसी एनर्जीज आपके पर्सन को फील होगी। और जितना आप इनसे दूर जा रहे हो ये विजुअलाइज करेंगे, उतना इस पर्सन के इमोशंस आपके लिए बढ़ते जाएंगे, ठीक है। कंप्लीट फोकस आपके ऊपर रहेगा और प्लानिंग बनाते रहेंगे कि क्या कर सकते हैं आपके दिल में जो इस पर्सन के लिए नफरत बढ़ चुकी है उसे मिटाने के लिए। अगले 24 घंटों में आपके पर्सन एफर्ट्स पे एफर्ट्स लगाने की कोशिश करेंगे, लेकिन बार बार जैसे कि अपने प्लानिंग को मिटा देंगे और कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि इनको इस बात का कंफ्यूजन है कि आपको क्या चाहिए, क्या आपको सच में ये पर्सन चाहिए भी कि नहीं। अब यहाँ से इनकी शुरुआत है, ठीक है। तो कंफ्यूजन की वजह से ये पर्सन बात करते करते रुक जाएंगे, और अगर थर्ड पार्टी रोमांटिक है इस रिश्ते में करंट में, और थर्ड पार्टी के साथ आपको बैलेंस करने की बहुत कोशिश करेंगे, लेकिन बैलेंस कर नहीं पाएंगे, ठीक है। गाइड करो यूनिवर्स से जो भी एनर्जीज आई है इसी एनर्जीज में इस वक्त इनके पार्टनर इनसे क्या बात करना चाहते हैं। वो आपको कहना चाहते हैं कि इनको नहीं पता कि आपके रिश्ते में कब अच्छा होगा, कब आपका रियूनियन होगा, कब आप इस पर्सन की बात मानोगे या तो कभी मानोगे भी कि नहीं, इनको कुछ भी नहीं पता। हैंगमैन की एनर्जीज है, लेकिन यस इनको भगवान पे भरोसा है कि भगवान इनकी मुराद जरूर कंप्लीट करेंगे, क्योंकि इन्होंने कभी किसी का गलत नहीं किया है इनके नजरिए से। तो अगर इन्होंने किसी का कुछ गलत नहीं किया है तो भगवान इनके साथ बुरा क्यों करेंगे। इस तरह से आपके पर्सन करंट में आपको कहना चाहते हैं। इनको नहीं पता कि ये कब थर्ड पार्टी के साथ आपको बैलेंस कर पाएंगे और कब आपको अपना पाएंगे, लेकिन प्यार आपसे करते हैं और आपको अपनाना चाहते हैं, ये आपके पर्सन की इच्छा है, ठीक है। गाइड करो यूनिवर्स ये जो भी एनर्जीज आई है इस वक्त मेरे यूवर्स को करना क्या चाहिए, करंट में मेरे यूवर्स को क्या करना चाहिए। 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है, ठीक है। 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज बताते हैं कि आप जैसे कि अगर आपको यकीन है कि ये पर्सन सच्चे दिल से आपके पास आ रहे हैं आपको अपनाने के लिए, अगर यकीन हो जाए और अगर आपको रिग्रेट नहीं हो इस पर्सन को अपनाने में, क्योंकि एक्शन तो इनका 100% आएगा, कॉन्फिडेंस तो इनको बढ़ेगा, क्योंकि जिस तरह से आपको छोड़कर भागे थे वैसे अब वो वहां से निकल कर भागेंगे, ठीक है। और आप ही के पास आएंगे शादी का ऑफर लेकर। लेकिन अगर आप नाराज हो और अगर आपका दिल नहीं मान रहा है, रिग्रेट फील हो रहा है इस पर्सन का ऑफर स्वीकार करने के लिए, तो फिर आप इनको रिजेक्ट कर दो, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं मैं तो इसके बिना जी नहीं पाऊंगी, मुझे तो इसी की जरूरत है, और अगर ऑफर आया तो बहुत अच्छा हुआ। जैसे कि आपको ये थर्ड पार्टी से बहुत ज्यादा शिकायतें हैं, तो थर्ड पार्टी का डिस्कशन आपको नहीं करना होगा और इनके ऑफर को स्वीकार करना होगा, ठीक है। तो अगर ये पर्सन चाहिए तो अच्छे से रिप्लाई करो, और अगर आपको ये पर्सन चाहिए ही नहीं, क्योंकि आपको जैसे मैंने बोला कि आपको इनसे प्यार फील ही नहीं होगा, अगर आपको इनसे प्यार नहीं फील होगा, सिर्फ जरूरत फील होगी, और अगर आपको सच में ऐसा फील होता है जरूरत है, प्यार व्यार कुछ नहीं है, तो आप इनको रिजेक्ट कर दीजिए, ठीक है। ये करंट में आपको एंजल्स कह रहे हैं, आप अपने दिल से पूछो कि आपको क्या करना है इस रिश्ते में, ठीक है। तो यस यही रीडिंग, अगर रीडिंग रेजोनेट हुई वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, वहां पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।